इस वीडियो में मैं आपको द कंसेप्ट ऑफ आउटपुट रेशो कराऊंगा। आपने जितने भी आपने मॉडल थ्योरी पढ़ी और सभी थ्योरी में कैपिटल आउटपुट रेशो, लेबर आउटपुट रेशो, कैपिटल लेबर रेशो ये होता रहता है। इस कंसेप्ट को इसलिए बहुत समझना जरूरी है क्योंकि जितने भी आपने मॉडल पढ़े हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए आपको। तो देखिए, द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशो मेन जो स्टेटमेंट है, मैं इसलिए पहले लिख दिया हूं कि लिखने में टाइम लगता है। कैपिटल आउटपुट रेशो एक्सप्रेस करता है द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, कितनी वैल्यू ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड है, एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट, कि कितने कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कितने प्रोडक्शन के लिए, यानी कि दोनों की वैल्यू है। जैसे कैपिटल आउटपुट रेशो इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ कैपिटल। 1 यूनिट ऑफ कैपिटल का मतलब ये हुआ कि अगर मान के चलो फ्रेंड, आपको 1 यूनिट का कोई प्रोडक्शन करना है, ठीक है, और 1 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए आपको 3 रुपीज इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशो 1:1:3, यानी कि 1 और 3 का रेशो हो गया, या इसे हम बोलेंगे 3 और 1 का रेशो हो गया। यानी कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट पड़ रही है कैपिटल की, एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए 3 रुपीज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशो। कैपिटल आउटपुट रेशो को आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं कहता हूं कि चलो आपने एक पढ़ा था हैरोल्ड का मॉडल, उसी का लेते हैं। हैरोल्ड मॉडल में आपने फ्रेंड ये पढ़ा कि जो ग्रोथ है इज इक्वल टू सेविंग अपॉन वी। अब बी का मतलब यहां पर क्या था, वी का मतलब यहां पर था कैपिटल आउटपुट रेशियो था, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि हैरोल्ड कहता है, हैरोल्ड ये कहता है कि अगर आपको 3% या 5% है, 8% है किसी ग्रोथ करनी, मान के चलो आपको 8% ग्रोथ करनी है, कितनी है 8% आपका टारगेट है ग्रोथ करने का। अगर कैपिटल आउटपुट रेशो, ठीक है, मान के चलो 3.1 है, तो आपको कितना लगाना पड़ेगा कैपिटल, कैसे निकालेंगे? या आप ऐसा कर सकते हैं फ्रेंड कि अगर मैं बोलूं कि ये सेविंग रेट जो है, ऐसा समझ लीजिए, अगर आपको बोले कि सेविंग रेट जो है 32% है ऑफ जीडीपी का, ठीक है। अच्छा, 32% ऑफ जीडीपी का जो रेशो है, और जो आउटपुट है आपका, जो जीडीपी का टारगेट है मान चलो 8% है, ओके। तो यानी कि आप 8% टारगेट के लिए क्या लिखेंगे, 32/V। तो यानी कि V इक्वल टू आ गया, V इक्वल टू 32/8 यानी कि 4। यानी कि ये जो कैपिटल आउटपुट रेशो आया वो 4 का 1 रेशो आया। यानी कि यहां पर ये कहना है कि अगर आपको 8% ग्रोथ करनी है तो 32% अगर सेविंग है, तो आपको 32% सेविंग है, उसके अकॉर्डिंग आपको 4 रुपये, यानी कि आपको 8% ग्रोथ लानी है तो 32% जीडीपी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जब कैपिटल आउटपुट आपकी 4 है, मतलब कैपिटल आउटपुट से 4 है, यानी कि 8%, तभी आपका टारगेट अचीवमेंट होगा।
मैं ऐसा मानता हूँ कि मान के चलो आप कहती है, हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हमें अपनी कंट्री का जीडीपी पर ईयर जो है 9% ग्रोथ करना है। अगर आपको 9% ग्रोथ करना है तो इंडिया को यानी अपनी कंट्री को 9% ग्रोथ करना है, तो अगर कैपिटल आउटपुट रेशो 4 है, यानी कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 4 रुपीज इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, तो आप बताएंगे कि आपको कितनी सेविंग की रिक्वायरमेंट है। तो सेविंग रिक्वायरमेंट कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे 9 इज इक्वल टू जी इक्वल टू सेविंग कितने हमें नहीं पता है, बी कितना हमें 4 पता है, यानी कि सेविंग बराबर 8 चौक 32, यानी कि 32%। हमें 32% सेविंग पर ईयर करना पड़ेगा, तभी आप जो है पर ईयर जीडीपी का ग्रोथ 9% ले सकते हैं। तो यानी कि ये जो रेशो है, ये जो रिलेशन है, इसे बोलते हैं हम फ्रेंड्स कैपिटल आउटपुट रेशो। एक और तरीके से बताता हूं आपको, हम कह रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशो फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री का जो 5 ईयर प्लान है, उस प्लान के लिए एक कैपिटल आउटपुट रेशो इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत रिलेवेंस है। क्योंकि किसी कंट्री का जीडीपी जितना 10% 8% पर ईयर ग्रोथ करना है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर उसे पता है कि हमारी कंट्री में भैया कैपिटल आउटपुट रेशो 4 है, तो उसी हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करेगा कि जीडीपी उतना टारगेट आ जाए। तो इसीलिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड और निकल के आता है टर्म, व्हाट इज द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। आपने सुना होगा ICOR। यार ICOR क्या है, तो ICOR कहता है कि ये इंडेक्ट करता है कि द एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। देखो मैं कह रहा हूं आपको 9% ग्रोथ करनी है, अगर मैं बोलता हूं कि 1% और ग्रोथ कर लीजिए, आप 1% और ग्रोथ कर लीजिए, तो 1% और ग्रोथ करने के लिए कितने परसेंट आपको सेविंग, 1% और सेविंग बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 33% सेविंग बढ़ाना पड़ेगा। तो कैपिटल आउटपुट रेशो, तो यानी कि कितने परसेंट ग्रोथ करने के लिए कितने परसेंट सेविंग बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर गिवन द कैपिटल आउटपुट रेशो है, तो ये कहता है कि द एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल आर एडिशनल यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट और एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर एक यूनिट का एडिशनल आउटपुट करने के लिए आपको कितना एडिशनल सेविंग करना पड़ेगा, या कितने जीडीपी का कितने परसेंट, या कितने परसेंट आपको कैपिटल फॉर्मेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि ICOR इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर कंट्री को लगता है कि इंक्रीमेंटल रेशो कम है या ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी कंट्री का टारगेट डिसाइड करता है। अगला है लेबर कैपिटल आउटपुट रेशो शो द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड टेक्निकल प्रोग्रेस। कि ये जो कैपिटल आउटपुट रेशो है, ये इस बात को भी शो करता है कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या प्रोडक्टिविटी हो रही है, या कैपिटल आउटपुट रेशो पे डिपेंड करेगा। अगर हमारी कंट्री में, ध्यान समझिए, हमें कहते हैं, देखिए फ्रेंड्स, हमने ये माना, ध्यान समझना, हमने इसको y इक्वल टू फंक्शन ऑफ k माना, ओके, और इसको अचीवमेंट करने के लिए हम k लगा रहे हैं, और ये y है, यानी कैपिटल आउटपुट रेशो कितना है, 4.1 है। अब मैं बोलता हूं कि हमें कैपिटल आउटपुट रेशो कम है, यानी कि लगाना कम पड़ रहा है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा है, यानी कि उतना ही लगा रहे हैं तब हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। फिर कहता है कि हम कम में भी उसका ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि वो ये कहता है कि हमने कम लगा करके पहले यहाँ थे, अभी यहाँ पहुँच गए, तो यानी कि लेबर कैपिटल कम लगा कर पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशो कम होना ही हमारी कंट्री की इफिशिएंसी की बात करता है। जैसे हमारे पास, हमारे यहाँ 12 पॉइंट कुछ रुपये चल रहा है, 13 पॉइंट कुछ रुपये चल रहा है कैपिटल आउटपुट रेशो, पहले चलता था, अभी कुछ कम हुआ है। यानी कि आपको 1 रुपये की चीज़ 100 रुपीज़ की चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए आपको 500 लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि क्या रेशो चल रहा है आउटपुट का
और इनपुट का रेशो क्या चल रहा है, इसे बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ नोट डाउन। थैंक यू।